मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। धारावी बचाओ आंदोलन यूं तो हर बार सबसे कहती रही है कि सर्वे करने ना दीजिए, पेपर मत दीजिए, नहीं तो नुकसान होने वाला है। कई लोगों ने यह कहा था धारावी बचाओ आंदोलन को कि हमारा घर है, हमारी मर्जी, हम पेपर देंगे या सर्वे करवाएं या ना करवाएं, आपसे क्या लेना देना। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन पीछे नहीं हटी, वो संघर्ष करती रही। गली गली जाकर, सड़कों पर जाकर, आपने देखा होगा एक छोटी सी वैन लेकर गली गली जाकर, सड़कों पर जाकर, चौराहे पर जाकर, पुलिस की नाराजगी उन्होंने सही, बड़े बड़े लोगों की नाराजगी सही, लेकिन वो डटे रहे और धाराविकरों को बताते रहे कि ये गलत हो रहा है, विकास नहीं है, ये विनाश हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए विकास की बात की जा रही है ताकि उनके मित्र का विकास हो सके, उस पर बात हो सके, उसके लिए सब कुछ किया जाए। लेकिन धाराविकर इस बात को नहीं सुने और 50% लोगों ने अपना पेपर दे दिया। और उसी का फायदा उठाकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धाराविकर विकास के साथ हैं। वही बात लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई कि धाराविकर उनके साथ हैं। लेकिन आज वही धाराविकरों को अपात्र किया जा रहा है। आपने देखा कि पेपर में हर जगह, और आज आप देखेंगे कि एनएमडीपीएल के वेबसाइट पर भी यह लिस्ट लग चुकी है कि धाराविकर के जो पहला फेज था, वो पहले फेज में 21% लोगों को पात्र किया गया है और 80% लोगों को अपात्र किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात अगर हम कह लें तो मेघवाड़ी आजाद नगर की है। उन लोगों के पास भी धाराविकर गए थे और रिक्वेस्ट किए थे। क्या रिक्वेस्ट किए थे, कैसे किए थे, इसी तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ माजी आमदार यानी बाबूराव माने जी हैं, जो धारावी बचाओ आंदोलन को सबसे आगे बढ़कर अगुवाई के साथ लीड कर रहे हैं। उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। माने जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है और हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप धाराविकरों को जगा रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सो रहे हैं। आज जब उन पर अपात्र की लाठी पड़ी है तो शायद वो जागे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है पात्र अपात्र का, जिसके खिलाफ, जिसके विरोध आप लोग हैं कि पात्र अपात्र का खेल नहीं होना चाहिए, सभी धाराविकरों को पात्र करके सबको धारावी में ही कर दिया जाए। क्या मामला है ये अपात्र का? देखो, पहले से हम लोगों ने यही मांग को लेकर यह आंदोलन चलाया है कि धारावी के सारे लोगों को धारावी के अंदर ही घर मिलना चाहिए, 500 स्क्वायर फुट का कमरा मिलना चाहिए। और इस मुद्दे को लेके ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी मेघवाड़ी के लोगों के पास भी हम लोग गए थे। कब गए थे ये? हाँ, कब गए थे? कम से कम सर्वे से पहले। हाँ, ये जो सर्वे जब चालू किया था तब कुछ लोगों ने, कुछ दलाल लोगों ने मेघवाड़ी के लोगों को गुमराह किया। अच्छा। तब हम गए उनके पास और उनको कहा कि देखो, आप पेपर दे रहे हो, अपने पैर के ऊपर कुराड़ी मार के ले रहे हो। धारावी बचाओ आंदोलन सबके लिए लड़ रहा है और आप क्यों पेपर दे रहे हो, क्यों नंबर डलवा रहे हो? तो उसमें कुछ दलाल भी घुसे थे। उसने, वो दलाल के जरिए उन्होंने हमें स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमारा मर्जी है, हम सर्वे करेंगे, हम यहाँ पर नंबर डलवाना चाहते हैं या उनको पेपर देना चाहते हैं, हम विकास के साथ है। अरे, उनको हम बोला, हम भी विकास के साथ है, हम विकास के खिलाफ में नहीं है, लेकिन किस तरह का कदम उठा रहा है डीआरपी के लोग, अदानी के लोग, आप क्यों दे रहे हैं? लेकिन नहीं माना। अभी 2 दिन के पहले जब अपात्र घोषित कर दिया तब 5-6 लोगों का मुझे फोन आया था। तो उस वक्त तो वो आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे ना? उस समय कॉल किया उन्होंने? उस समय भरोसा नहीं किया, लेकिन जब अपात्र हो गए तब वो लोगों का मुझे फोन आया और मुझे बोल रहे थे, माने साहब ऐसा ऐसा है, वो लोगों ने हमें अपात्र कर दिया। मैंने उनको याद दिलाया, बोला हम लोग आए थे आपके पास, आपने हमें बोला कि हम राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, ये विकास में राजनीति क्यों चाहिए? इस तरह की बात हमारे के साथ आप लोगों ने किया और हमें नकारा, तो हम लोग वापस आ गए, चलो भाई। लेकिन ऐसा जो आज हुआ है मेघवाड़ी की तरफ, देखो, मेघवाड़ी धारावी में नहीं थी। बिल्कुल, मेघवाड़ी के आसपास का जो जमीन है ना, उस जमीन के ऊपर, वो जमीन दादर में गिनी जाती है। तो वहां के जगह के ऊपर इनको कमर्शियल बिल्डिंग खड़ा करना है, इनको वहां पर रेसिडेंशियल बड़े
बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना है, वहां कम से कम 80,000 स्क्वायर फुट, 90,000, 1 लाख रुपया स्क्वायर फुट वहां का रेट है। इसके लिए जानबूझकर बेगवाड़ी को धारावी के प्लान में लिया गया, 6 सेक्टर बनाया गया। हाँ, सेक्टर में लेने का उनका प्रयास किया गया, और उनका कमर्शियल और रेसिडेंशियल बड़ा बड़ा टावर बनना चाहिए। इसके लिए वहां के 21% लोगों को ये लोगों ने अपात्र कर दिया, और अभी इनको कई कचरे के ढेर के ऊपर इनको जगह कहीं दिया जाएगा, उनको मजबूरन जाना पड़ेगा। अभी वो लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं, मैं बोला आ जाओ सारे लोग मिलके देखते हैं क्या माने सर। इसमें 2 सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो जमीन रेलवे डिपार्टमेंट की है। पहला दूसरा सवाल ये उठता है कि जब वो रेलवे डिपार्टमेंट की जमीन है, तो उस पर अगर वो टावर बनाते हैं तो वो टावर हमेशा के लिए धारावी करो का होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। 100 साल 30 साल के बाद कहा जाता है कि उनको री एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा 90 साल। और रेलवे अपने नियम में साफ लिखकर देती है कि जब भी हमको उस जमीन की जरूरत होगी तो हम आपको हटा देंगे, वहां से आपको हटना होगा। तब क्या होगा? वहां से हटना भी होगा, वो जगह हमको ताबे में भी लेना पड़ेगा, वो बिल्डिंग वहां से गिरवाना भी पड़ेगा। बिल्कुल। रेल के काम के लिए जब जगह लगेगा तब हम लोग आपको कायम का भरोसा नहीं दे सकते, ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा। तो फिर मुंबई करोड़ों रुपया क्यों लगाए जा रहा है वहां? जिनको पात्र के नाम पर बेवकूफ बनाना है, जिंदा किया है ना थोड़ा सा, बिल्कुल, उनको भी, जिनको अपात्र किए गए वो दूसरी जगह तो जाएंगे, लेकिन जिनको पात्र किया है उनका भी डामाडोल है। बिल्कुल। तो ये सारी बात में को ध्यान में रख के सारा धारावी में ऐसा होने वाला है। केवल 5-10 हजार लोगों का धारावी में पुनर्वसन होगा, बाकी सारे लोगों को अपात्र करके ये लोग धारावी के बाहर लेके जाने वाले हैं। कुर्ला की 20 एकड़ मदर डेयरी की जमीन जो है, वहां पर क्या धारावी के लिए जो लोगों को बिठाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। वहां उनका रेसिडेंशियल बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, अदानी का स्टेशन बगल में है, वो भी बिकेगा। बिल्कुल। वो वहां धारावी के लोगों को अदानी वहां बिठाएंगे नहीं, पागल नहीं है। तो ये सारा धारावी का मामला है। धारावी का हम लोग बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कोई लोग हम लोग को गलत समझ रहे हैं। हम धारावी के हैं, इस मट्टी के ऊपर हमारा प्यार है, इस मट्टी ने हमें कई बार सम्मान दिया है जी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अभी आस्ते आस्ते ये विकास का जो असली रूप है, वो अभी धारावी के सामने, धारावी करो के सामने। धारावी करो, एक बात ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि जुमले वाली सरकार है तो सभी लोग बैठे, मैं नहीं कहता हूं कि सारी दुनिया कह रही है। इसी जुमले के तहत आज भी बीजेपी के लोग जो हैं वो यही वादा कर रहे लोगों से कि धारावी करो को के साथ अन्याय नहीं होगा। खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हर धारावीकर को मकान मिलेगा, घर मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? आप ये पात्र अपात्र का खेल क्यों खेल रहे धारावीकरों के साथ? आप साफ साफ कह दीजिए ना, जितने भी मकान यहां पर है सबको धारावी में घर दे देंगे हम। तो क्यों ये पात्र अपात्र करके भगाने की कोशिश आप कर रहे हैं? अगर आपको आपके मित्र का विकास नहीं करना है, ये आपका दावा है, तो सबको पात्र करो, यही घर दे दो। क्यों यहां से हटा रहे हो? माने जी ये बार बार ये कहते हैं कि मैंने अभी जो 2-3 डिबेट ली है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि धारावी करों को, जो असल धारावी कर हैं उनमें से किसी को नहीं हटाया जाएगा। जो 2000 के पहले रहने वाले हैं उनमें से किसी को हटाया नहीं जाएगा। बड़े बड़े दावा कर रहे थे। अब मुझे बताओ, मेघवाड़ी आजाद नगर में जो है वो धारावी कर नहीं है क्या? क्या वो 2000 के पहले से नहीं रह रहे हैं क्या? क्या वो 70 साल 100 साल उनको नहीं वे वहां रहते हुए उनको आप अपात्र कैसे कर सकते हो? क्या ये जुमला नहीं है? 50-60 साल से जो लोग रहने वाले हैं उनको अपात्र किया। बिल्कुल, उनके पास सारे पेपर है, लेकिन उन्होंने तय किया है पक्का, जहां जहां जगह है वो जो भी 500 की लिस्ट आ जाएगी, 1000 की लिस्ट आ जाएगी, तब उसमें के बराबर 80% लोग अपात्र कर देने का और 20%, 15% लोग पात्र करने का और 80% लोगों को अपात्र करके पूरे धारावी वालों को बाहर भेज। केवल 10-15 हजार लोगों का बड़े मुश्किल से धारावी में पुनर्वसन हो जाएगा, बाकी सारे लोगों को अपात्र करने वाले हैं। मैं धारावी वालों को संदेशा देना चाहता हूं, भाई साहब जागो,
विकास का असली चेहरा अभी सामने आ गया है। मेघवाड़ी का अच्छा ज्वलंत उदाहरण है। और अभी वो लोग पछता के मुझे फोन कर रहे हैं। करेंगे ना। हाँ, अभी आ रहे हैं, बोलते हैं माने साहब ऐसा ऐसा अरे बोला हम जब तुम्हारे पास आए थे तुम क्या बोला हमको? हम ट्रांसपेरेंट राजनीति नहीं चाहिए हमको। राजनीति हम लोग कर रहे हैं ऐसा बोला था। अभी क्या हो गया देखो। अच्छा माने सर, ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, सर्वे करने प्राइवेट अडानी के लोग थे। हाँ, कोई सरकारी लोग नहीं थे, बिल्कुल ना ही बीएमसी थी, ना ही कलेक्टर का कोई था, ना ही कोई एसआरए का था। अरे बाबा, नहीं, मेरे सवाल का पहले समझ लीजिए। तो ये पात्र अपात्र कौन कर रहा है? क्या बीएमसी कर रही है? क्या एसआरए कर रही है? क्या डीआरपी कर रही है? कि सारा खेल एनएमडीपीएल कर रही है और कह रही है कि अपात्र पात्र हो गए? कौन कर रहा है अपात्र? बिल्कुल आपका सही बयान है। यहाँ पर बीएमसी का कोई रोल नहीं लेना है। देना नहीं है, बीएमसी तो वचन दे दिया तुमको। बीएमसी ने सारा जगह उनको 70% जगह दे दिया, दान कर दिया, सारा जगह उनको दे दिया। और अभी डीआरपी, ये जो अदानी की कंपनी और अदानी के लोग मिलकर ये अपात्र करने का सारा खेल खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि कुछ भी होने दो, कितना भी वो लोग अन्याय करने दो, धारावी वाले बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। छोड़ो, अभी आने वाले कुछ काल में आपको नजर आ जाएगा। धारावी को तो अभी भी सो रहे हैं, नहीं, तो सोच रहे आपको घर मिलने वाला है। अभी जागेंगे, जाग रहे हैं। हाँ। अभी उनको पछतावा भी हो रहा है। और हर धारावी वालों को यही उसके जेब में पड़ने वाला है। और इसीलिए सारे लोग अभी जागे हैं, जाग रहे हैं। और आने वाले कुछ दिन में ये जो अदानी के फायदे का मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान जो है, वो मास्टर प्लान हम लोग धारावी में जला देंगे। वो धारावी वालों को किसी को मंजूर भी नहीं है। और वो सारे जो अपात्र हो गए ना, वो सारे लोग अभी इस आंदोलन में शामिल होने वाले। तो धारावी करो को बुलाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, इसलिए कि उसमें आपका हित होगा, आपका फायदा होगा। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो शायद आप भी अपात्र हो जाएंगे और देवनार के कचरे कुंडी में आपको भी मकान मिल जाएगा। तो खुशबू हम लेते रहेंगे वहां बैठकर। लेकिन माने सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि बहुत सारे ऐसे अंधभक्त जो हैं, वो पता नहीं उनके जेब में कितना पैसा गया है कि वो अडानी की बोली बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि साफ दिखाई देता है कि जब ये मास्टर प्लान होने के बाद एनेक्सर 2 बनता है, एनेक्सर 2 बनने के बाद सरकारी संस्था बैठती है, पात्र अपात्र को वो देखती है, तय करती है, कलेक्टर बीएमसी सारी जगह से पेपर जमा होते, फिर अपात्र किया जाता है। ये कौन सा खेल है? छुप छुप के पात्र अपात्र का खेल खेला जा रहा है, किसी को खबर नहीं। और ये डिक्लेयर कर देते हैं, अपने बिकी हुई मीडिया को बुलाकर बताते हैं कि इतने पात्र हो गए, इतने अपात्र हो गए। ये कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ? धारावी की 550 एकड़ जो जमीन है, वो ज्यादा से ज्यादा जमीन उनको खाली करके लेना है, अडानी को देनी है। अडानी को लेना है ये जमीन। और इसके कारण ये बहुत गलत ढंग से हो रहा है। ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं, बहुत गलत ढंग से चल रहा है सब कामकाज। ये धारावी के हित का ये प्लान नहीं है, ये धारावी के हित का डेवलपमेंट नहीं है, ये अडानी के हित की डेवलपमेंट चालू है। और इसके लिए धारावी के लोग जागेंगे, बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे। धारावी में आप जानोगे नहीं, आप बोलोगे ये आग कैसे लग गई। ये बहुत होने वाला है धारावी में। अच्छा, हाँ, आप थोड़ा रुको, ये खेल पूरा तमाशा धारावी में हो जाएगा। आप थोड़ा रुको। अब धारावी वाले विकास के खिलाफ में नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर हमें धारावी के बाहर भगाने का और हमारा सोना लेकर हमें मट्टी देने का जो काम चालू है, उसके खिलाफ में बहुत बड़ा प्रक्षोभ भड़कने वाला है। आप भी हमारे साथ में हो और आप हमारी सारी बात धारावी के सारे जनता के पास पहुंचा रहे हो। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये आग लगेगी, यह आंदोलन बहुत भड़केगा और उसमें अदानी का ये जो विकास का प्लान है ना, वो जलकर खाक हो जाए। आदित्य साहब का एक मैंने लेख दिखा है ट्विटर पर, उन्होंने कहा है कि धारावी करो के साथ यही चीज का डर था मुझे, कि जो मैं कह रहा था कि धारावी करो के साथ अन्याय होने वाला है, ये यही हुआ है। क्या अब आने वाले दिनों में तमाम धारावी को अपात्र किया जाएगा? और जब अपात्र किया जाएगा तो उद्धव साहब क्या करेंगे, आदित्य साहब क्या करेंगे, सेना क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, क्या स्टेप होगा इनका? देखो, अभी
इस विषय में 2-3 दिन से मीटिंग चल रही है आपकी। धारावी के इस विषय में जागृति करने के लिए हम लोग की मीटिंग भी चल रही है। हमारा सारा शाखा प्रमुख, सारे उपविभाग प्रमुख, सारे पदाधिकारी, उन्होंने धारावी वालों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए जन जागृति करने के विषय में पूरा प्लान हम लोग ने बना दिया है। सारी पार्टियां भी इस विषय के ऊपर इकट्ठा है, विरोधी पार्टियां सारी धारावी वालों के साथ है और बहुत बड़ा जंग आने वाले काल। क्या आदित्य साहब, उद्धव साहब वापस धारावी में आएंगे क्या? बिल्कुल, आदित्य साहब भी हमारे साथ में है, उद्धव जी भी हमारे साथ में है, अन्य जो पार्टी के लोग है, ये अबू आजमी और ये सारे अन्य पार्टी के लोग है, वो भी हमारे साथ में है। धारावी करो को आप क्या मैसेज, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ में, धारावी करो को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अपात्र पात्रता को लेकर? देखो, धारावी वालों ने अभी भी जागना चाहिए। धारावी वालों को नहीं जागेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसका नमूना सामने आ गया है। और ऐसा ही अगर शांत रहोगे तो धारावी वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए धारावी वाले अभी जाग रहे हैं, जिनको अपात्र किया है वो लोग भी अभी हमारे पास आ रहे हैं। कल के मीटिंग में शायद वो आ जाएंगे और सारी बातें खुलकर वहां बोलेंगे। साथियों, कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा और वो कह रहे होंगे कि वो जमीन रेलवे की जमीन है और रेलवे का नियम नहीं है किसी को घर देने की, तो आप क्यों इस पर बहस कर रहे हो, क्यों डिबेट कर रहे हो, क्यों लोगों को वर्गला रहे हो, बहका रहे हो? तो मैं उस अंधभक्त से कहना चाहूंगा कि जरा दवा ले जाकर कहीं पे पेट दर्द की तरह, अगर वो जमीन रेलवे की जमीन थी तो उन्हें डीआरपी में क्यों लिया आपने, क्यों सेक्टर 6 बनाया, क्यों उनको दिलासे दिए, क्यों उनके वहां से सर्वे शुरू किया, क्यों दुनिया को बताया कि हम इनका सर्वे कर रहे हैं, उनको चाबी देंगे, घर देंगे? क्यों ये धोखा दिया तुमने? जब उन्हें वादा किया है कि तुम्हें घर देंगे तो घर दो, क्यों अपात्र कर रहे हो? अपात्र करने का सवाल ही नहीं उठता। वो तमाम लोग आपके पिट्ठू थे, वो आपके पीछे दौड़ रहे थे, फिर भी आपने उन्हें धोखा दिया है। तो अब सोचो, जो लोग आपके विरोध में हैं उनके साथ आप क्या करेंगे धारावी की जमीन को हथियाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, दूर दूर तक शेयर करें। क्यों 15 दिन हो गया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया गया है और मेरा व्हाट्सएप चालू नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो कृपया करके आप NSOindia.YouTube पर जाएं और वहां पर जाकर सर्च करके आप वीडियो देख सकेंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियो को दूर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।